दीपावली आई, बाज़ार में मिट्टी के बर्तन, चूड़ा, लाई और तरह तरह की ग्रामीण मिठाइयों की दुकानें सज गईं। आप सब देखते हैं हर साल दीपावली में चूड़ा और लाई और ये मिट्टी के बर्तन क्यों बिकते हैं और ऐसे खिलौने क्यों बिकते हैं, ये एक सवाल है। आप लोग जानते भी हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बताना चाहता हूँ कि धनतेरस, दीपावली का क्या ताल्लुक़ है इस लाई और चूड़े से। सबसे पहले तो धनतेरस की बात ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ देवताओं और असुरों के बीच में, तो आचार्य शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु थे यानी दैत्यों के गुरु थे, और इधर जो भगवान बृहस्पति थे वो देवताओं के गुरु थे। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन जैसे आप जानते हैं कि घी मथा जाता है और मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही समंदर को कौन मथे और कैसे मथा जाए, इसलिए तय हुआ कि जो डंडा होता है मथने का, उसके लिए सुमेर पर्वत को लाया गया। सुमेर पर्वत को समंदर के बीच में डंडे की तरह लगाया गया और उसके बाद सर्प जो था उसका नाम था वासुकी, सांप, जो रस्सी की जगह प्रयोग की गई, और उस सांप को डंडे से लगाकर मथा गया। असुरों को उस तरफ दिया गया हिस्सा जिधर सर्प का मुंह था, उधर असुर पकड़े हुए थे, और देवता इस तरफ जिधर पूंछ थी सर्प वासुकी की। समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अनमोल रत्न और जवाहरात निकले। भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद के जनक हैं, वो जब प्रकट हुए तो हाथ में आयुर्वेद का ग्रंथ था और अनमोल रत्न थे। उसमें से जो अमृत निकला वो असुरों ने पीना शुरू किया। ज़बरदस्ती एक राहु और केतु नाम का राक्षस था जो बैठा था देवताओं के बीच में, उसने भी धोखे से पीना शुरू कर दिया। उसी वक्त उसका गर्दन उड़ा दी और कुछ बूंदें अमृत की थीं वो ज़मीन पर गिर गईं। वही अमृत की बूंदें जो हैं जहाँ जहाँ गिरी वो तीर्थ है, वहाँ वहाँ महाकुंभ होता है। 4 बूंदें गिरी, जिसमें एक प्रयागराज में, एक उज्जैन में, एक नासिक में, एक हरिद्वार में, सब जगह महाकुंभ होता है। और वो जो अनमोल रत्न निकले थे वो दिन थी त्रयोदशी की, कार्तिक माह की। तो कार्तिक महीने में उसी दिन धनतेरस होता है, यानी अगर आप कोई रत्न पाने की इच्छा है तो उस दिन लोग बर्तन खरीदते हैं, स्वर्ण आभूषण खरीदते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो धनतेरस का तो ये महत्व हो गया। चूड़े की बात है जहाँ तक, वो ये है कि चूँकि ये इस महीने में जो दीपावली का ज़माना होता है हर साल, उसी ज़माने में नए धान की कटाई होती है और चावल पैदा होता है, उसी चावल से ये निकलता है। भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए अयोध्या, तो घर घर चिराग जलाए गए, इसीलिए दीपक जलाए जाते हैं खुशी में। पटाखे भी उसी खुशी में जलाए जाते हैं और दगाए जाते हैं। और ये चूड़ा चूँकि नई फसल थी, सभी के पास अनाज था, सब ने एक दूसरे में वितरण किया था। तो ये है दीपावली की बाज़ार सजी है। आप सभी को मैं और मेरी जैसी पत्रिका की तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिलेंडर भैया का